हेलो दोस्तों, रोजगार विथ एन एस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम स्टैटिक जीके राज्य दर्शन कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमारे 2 राज्य कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम महाराष्ट्र करेंगे। इसके पहले हमारे 2 राज्य राजस्थान और मध्य प्रदेश कंप्लीट हो चुके हैं, जो आज हम महाराष्ट्र शुरू करेंगे। तो महाराष्ट्र शुरू करते हैं। आज का हमारा राज्य महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र डाल लेते हैं। आज का हमारा राज्य महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र में हम देखेंगे इसकी सीमा किस किस राज्य से लगती है। तो इसकी सीमा लगने वाले राज्य देखते हैं। तो जैसे हमारा गुजरात है, गुजरात ये उत्तर में सीमा बनाता है, ये उत्तर में सीमा बनाता है। एमपी हमारा हो गया, ये पूरब में सीमा बनाता है, पूर्व में। एमपी जो है पूर्व में, और छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ ये पूरब में, पूर्व दिशा में सीमा बनाता है। दूसरा हमारा राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक ये दक्षिण में सीमा बनाता है। कर्नाटक दक्षिण में सीमा बनाता है। गोवा हमारा हो गया, गोवा पश्चिम में सीमा बनाता है। और दादर नगर हवेली एक केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली एक केंद्र शासित प्रदेश है, जो दादर नगर हवेली जो महाराष्ट्र से सीमा बनाता है। अब महाराष्ट्र का क्षेत्रफल देखते हैं दोस्तों। महाराष्ट्र क्षेत्रफल में तीसरा स्थान है। महाराष्ट्र क्षेत्रफल में तीसरा स्थान है। इसका तीसरा स्थान है। राजस्थान प्रथम स्थान पे था, मध्य प्रदेश दूसरा था, और महाराष्ट्र क्षेत्रफल में तीसरा स्थान है। जनसंख्या में दोस्तों, जनसंख्या में दूसरा स्थान है इसका। जनसंख्या में दूसरा स्थान है। जनसंख्या में दूसरा स्थान है। महाराष्ट्र का गठन कब हुआ था दोस्तों? तो महाराष्ट्र का गठन यानी राज्य का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। 1 मई 1960 को, यानी राज्य महाराष्ट्र राज्य 1 मई 1960 को इसका गठन हुआ था। राजधानी इसकी दोस्तों, इसकी राजधानी मुंबई है। इसकी राजधानी मुंबई है, जो ग्रीष्मकालीन राजधानी, मुंबई ग्रीष्मकालीन राजधानी है। मुंबई ग्रीष्मकालीन राजधानी है।
और इसकी राजधानी नागपुर है। नागपुर जो शीतकालीन राजधानी इसकी, नागपुर इसकी शीतकालीन राजधानी है। नागपुर इसकी शीतकालीन राजधानी है। यहाँ पर जिले कितने हैं दोस्तों? यहाँ पर जिले 36 हैं। लोकसभा सीटें कितनी हैं दोस्तों? लोकसभा सीटें 48 हैं। राज्यसभा सीटें 19 हैं। राज्यसभा 19 हैं, लोकसभा 48 हैं और जिले 36 हैं। राज्यसभा 19 हैं और विधानसभा दोस्तों विधानसभा सीटें 288 हैं। विधान परिषद सीटें 78 हैं। विधान परिषद सीटें 78 हैं दोस्तों। इसका क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल इसका है 30, 77, 13। इसका क्षेत्रफल है। इसकी भाषा कौन सी है? भाषा इसकी मराठी है। इसका उच्च न्यायालय दोस्तों बॉम्बे उच्च न्यायालय है। इसका उच्च न्यायालय बॉम्बे है। यानी उच्च न्यायालय इसका बॉम्बे है। इसका पशु क्या है दोस्तों? इसका पशु है गिलहरी। इसका पशु गिलहरी है। इसका पक्षी कौन सा है दोस्तों? महाराष्ट्र का पक्षी कौन सा है? महाराष्ट्र का पक्षी कबूतर, हरियल कबूतर है दोस्तों। इसका हरियल कबूतर है। हरियल कबूतर है। इसका वृक्ष आम है। इसका फूल महाराष्ट्र का फूल है जारुल। है। अब महाराष्ट्र के दोस्तों प्रमुख शहर देखेंगे तो प्रमुख शहर में पहले हमारा शहर है मुंबई। महाराष्ट्र में प्रमुख शहर
मुंबई है। मुंबई के बारे में देखते हैं। मुंबई सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है दोस्तों। मुंबई यानी महाराष्ट्र का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर मुंबई है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। मुंबई का पुराना नाम क्या है दोस्तों? इसका पुराना नाम मुंबा देवी था। इसका पुराना नाम मुंबा देवी था। इसे सपनों का शहर कहा जाता है दोस्तों। इसे सपनों का शहर कहा जाता है। सपनों का शहर कहा जाता है। इसे सपनों का शहर कहा जाता है। इसे 7 द्वीपों का शहर कहा जाता है। इसे 7 द्वीपों का शहर कहा जाता है। इसे 7 द्वीपों का शहर कहा जाता है। 1995 में दोस्तों इसका मुंबई नाम पड़ा। 1995 में इसका बम्बई से मुंबई नाम पड़ा। यानी 1995 से पहले इसका नाम बम्बई था और 1995 के बाद ये बम्बई पड़ा। तो मुंबई शहर में कुछ ये इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो उसके बारे में थी। तो मुंबई शहर में एग्ज़ाम के लेवल में इतना ही काफ़ी है। अब मुंबई में दोस्तों हम कुछ मुख्यालय देखेंगे जो मुंबई में मुख्यालय पड़ते हैं। तो मुंबई में मुख्यालय देखेंगे। मुंबई में मुख्यालय देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ आरबीआई का मुख्यालय है। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। जो पहले कोलकाता में था। पहले दोस्तों आरबीआई का मुख्यालय कोलकाता में था। आरबीआई का मुख्यालय अब मुंबई में है, पहले कोलकाता में था। यहीं पर दोस्तों पश्चिमी नौसेना का मुख्यालय है। यहीं पर पश्चिमी नौसेना
कमान का मुख्यालय है। कमान का मुख्यालय है। यहीं पर पश्चिमी नौसेना कमान का मुख्यालय भी है। अब हम मुंबई के कुछ यूनेस्को स्थल देखेंगे दोस्तों। मुंबई के यूनेस्को स्थल देखेंगे। मुंबई के यूनेस्को स्थल, तो यहीं पर एलिफेंटा की गुफाएं हैं। यहीं पर एलिफेंटा की गुफाएं हैं। यहीं पर एलिफेंटा की गुफाएं हैं जो 1987 में विश्व धरोहर सूची में विश्व धरोहर सूची में शामिल की गई थी। विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। एलिफेंटा की गुफाएं दोस्तों मुंबई में हैं, जो 1987 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। एलिफेंटा की गुफाएं दोस्तों भगवान शिव को समर्पित हैं। ये भगवान शिव को समर्पित हैं। ये भगवान शिव को समर्पित हैं। यहीं पर दोस्तों भारत की पहली ट्रेन चली थी जो मुंबई से थाने। भारत की पहली ट्रेन चली थी मुंबई से ठाणे के बीच। मुंबई से ठाणे के बीच यानी भारत की पहली ट्रेन चली थी। भारत की पहली ट्रेन यहीं पर ट्रेन चली थी। मुंबई से ठाणे के बीच, जो 16 अप्रैल 1853 में चली थी। 16 अप्रैल 1853 में चली थी मुंबई से ठाणे के बीच में। यहीं पर दोस्तों भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र भी यहीं पर है। यहीं पर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, परमाणु अनुसंधान केंद्र यहीं पर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यहीं पर है। यानी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र भी यहीं पर है। यहीं पर केंद्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान भी यहीं पर है। यहीं पर केंद्रीय मत्स्य
शिक्षण संस्थान भी यहीं पर है। केंद्रीय मत्स्य शिक्षण संस्थान भी है। शिक्षण संस्थान भी यहीं पर है। शिक्षण संस्थान भी यहीं पर है। यहीं पर दोस्तों केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी संस्थान भी है। यहीं पर केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी संस्थान भी यहीं पर है। यहीं पर है मुंबई में। यहीं पर केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी संस्थान भी यहीं पर है। यहीं पर परमाणु ऊर्जा आयोग का हेडक्वार्टर है। यहीं पर परमाणु ऊर्जा आयोग का हेडक्वार्टर है। यहीं पर परमाणु ऊर्जा आयोग का हेडक्वार्टर भी है। यहीं पर तो यहीं पर केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी संस्थान भी यहीं पर है। यहीं पर भाभा परमाणु अनुसंधान भी यहीं पर है। अब यहाँ पर हम दोस्तों स्टेडियम देखेंगे। मुंबई में जो स्टेडियम है, मुंबई में दोस्तों वानखेड़े स्टेडियम यहीं पर है। वानखेड़े स्टेडियम यहीं पर है। यहीं पर वानखेड़े स्टेडियम है। यहीं पर वानखेड़े स्टेडियम जो मुंबई में है। वानखेड़े स्टेडियम अब हम दोस्तों महाराष्ट्र के प्रमुख त्यौहार देखेंगे। महाराष्ट्र के प्रमुख त्यौहार। महाराष्ट्र के प्रमुख त्यौहार देखेंगे। यहाँ का बहुत इम्पोर्टेंट त्यौहार है काला घोड़ा उत्सव, जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। काला घोड़ा उत्सव जो फरवरी माह में मनाया जाता है। फरवरी माह में मनाया जाता है। काला घोड़ा उत्सव फरवरी माह में मनाया जाता है। ये 9 दिन तक चलता है दोस्तों। ये 9 दिन तक चलता है। कितने दिन तक? ये 9 दिन तक चलता है। 9 दिन तक चलता है।
यहीं पर बाणगंगा उत्सव भी होता है दोस्तों। यहीं पर बाणगंगा उत्सव भी मनाया जाता है। बाणगंगा उत्सव जो 2 दिन तक चलता है। 2 दिन तक चलता है। बाणगंगा उत्सव महाराष्ट्र का है। काला घोड़ा उत्सव जो महाराष्ट्र का फरवरी माह में मनाया जाता है। मुंबई में दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया, यहीं पर गेटवे ऑफ इंडिया है। यहीं पर गेटवे ऑफ इंडिया भी है। यहीं पर गेटवे ऑफ इंडिया, इसके वास्तुकार कौन है दोस्तों? गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार जॉर्ज व्हिटेड हैं। कौन है दोस्तों? जॉर्ज व्हिटेड हैं। इसके वास्तुकार जॉर्ज व्हिटेड हैं, जिसकी ऊंचाई दोस्तों 85 फीट है। 85 फीट। अगर मीटर में देखें दोस्तों तो इसकी मीटर में ऊंचाई 26 मीटर है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। महाराष्ट्र में हमने इसका स्थापना, इसके फूल, त्यौहार, यानी जो मुंबई, इसका प्रमुख शहर मुंबई है। मुंबई में जो कुछ भी त्यौहार, स्टेडियम जो भी हैं, इसे हम कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम महाराष्ट्र का अगला शहर करेंगे। तो इसके आगे हम महाराष्ट्र का अगला शहर करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, ताकि जो भी हम वीडियो बनाएं आप तक नोटिफिकेशन तुरंत ज़रूर आए। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।